हेलो फ्रेंड्स, पैरासोल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, 30 सितंबर की जो डेट है आपकी करीब आती जा रही है और अभी आपने देखा होगा कि मुख्य परीक्षा में इस बार निबंध का सेक्शन ऐसा था जो विद्यार्थियों के सामने काफ़ी एक पहेली बना रहा है कि भाई भविष्य में अगर काफ़ी पुरानी और आम लोगों में जो प्रचलित लोकोक्तियाँ हैं अगर उनको बढ़ाया जाता है तो इससे काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि विद्यार्थी को सामान्यतः इस तरह की लोकोक्ति याद नहीं होती जो कि आम यूज़ की जाती है। लेकिन इस बार तो पकड़ में आ रही थी सारी लोकोक्तियाँ आपके निबंध के संदर्भ में। तो यहाँ मैं मुख्य बात करना चाह रहा हूँ कि अभी आपने यूपीएससी की परीक्षा देखी होगी कि इस बार पैटर्न बहुत ज़्यादा चेंज किया गया है और अब आपकी जो एलिमिनेशन टेक्निक होती है वो भी बहुत वर्क नहीं कर रही। काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट और नॉलेज दोनों को मिला के जो एक मतलब धारणा बन सकती है, इस तरह की धारणा बेस्ड क्वेश्चन थे जिसमें आपको रिस्क लेना था, बहुत ही कैलकुलेटिव रिस्क। अब देखिए यूपी अब आगे यूपी पीसीएस भी आपने देखा होगा इस बार। अब देखिए बात करते हैं बीपीएससी पे। 69th बीपीएससी प्रीलिम्स आपकी जो परीक्षा है 30 सितंबर को है। अभी आपको मैंने पहले लास्ट वीडियो में भी बताया था कि आप बीपीएससी प्रीलिम्स इस समय मेंस और प्रीलिम्स दोनों को बहुत अच्छे से तैयार कीजिए, क्योंकि जो आपका बाद में 30 सितंबर के बाद अगर आपका स्कोर थोड़ा भी कम होता है तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा अच्छी प्रेरणा या मनोबल आपका ना बढ़े। मान लीजिए इस बार कट ऑफ 92 है, आप 87 स्कोर पे एज अ जनरल नहीं पढ़ पाएंगे, एज ओबीसी नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि भाई आपको कट ऑफ जब तक 95 के आसपास नहीं रहेगा स्कोर, आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और ऐसे में अगर आप 30 सितंबर को एग्ज़ाम देते हैं, 15 नवंबर तक रिजल्ट का वेट करते हैं, तो दिसंबर में होने वाली मुख्य परीक्षा में आपकी कोई सीट नहीं है, आपका सिलेक्शन नहीं होना। ये समय सबसे शानदार है आपकी मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए। अभी आपको मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी है बहुत अच्छे से, साथ में प्रारंभिक परीक्षा को लेकर भी चलना है। तो थोड़ा सा बात करते हैं कि आपको किस सेक्शन पे अभी ध्यान देना चाहिए और किस तरीके से तैयारी को लेकर चलना चाहिए। मुख्य परीक्षा पे आप लोग निश्चिंत रहिए। मुख्य परीक्षा के अभी जो पेपर हुए हैं 68 बीपीएससी, उसके अकॉर्डिंग आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको कौन से कंटेंट सोर्स पढ़ने हैं उस पर मैं एक विस्तारित वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्द मतलब कि इसी हफ्ते आपको ये एक वीडियो देखने को मिलेगी जिसमें आपको कंटेंट और किस तरीके से आपको राइटिंग को लेके चलना है, इन सारे विषयों पर बात होगी। मित्रों, पैरासोल जीएस को जरूर सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। बहुत जल्दी 69th बीपीएससी पे हम लोग एक प्रोग्राम बना के डेली एमसीक्यूज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मित्रों, जो आपका 30 सितंबर की डेट है ये आपका बहुत दूर नहीं रही। 30 सितंबर जो आपका 30 सितंबर है, ये डेट अब आ चुकी है। अब आपको जाग जाना चाहिए, क्योंकि ये एक परीक्षा नहीं है, ये आपकी लगभग कमीशन द्वारा कंडक्टेड आपके 4 to 5 परीक्षाओं को कवर करेगी। ये एक परीक्षा आपकी ये एक परीक्षा नहीं है, आपको पूरे कमीशन द्वारा कंडक्टेड परीक्षाओं से 1.5 साल ये बाहर कर सकती है, इतनी क्षमता है इस 30 सितंबर की डेट में। अब यहाँ पर अगर आप अपना स्कोर कम करके आते हैं तो देखिए कई सारी, जैसे आप देखेंगे सीडीपीओ वगैरह की जो पोस्टें हैं वहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि अपर पीसीएस कमीशन में जो कटअप रही उनमें भी रहेगी। देखिए 50 से 60 जब सीटें आती हैं आपकी सीडीपीओ या बाकी सारी पोस्टों पर, तो वहाँ पर कटअप आपकी 93, 94 तक भी जंप करेगी। इसलिए आपको चाहिए कि 30 सितंबर वाली परीक्षा में आप जितना ज़्यादा स्कोर उठा सकें आप इसे 100 तक पहुंचाने का प्रयास करिए। और लास्ट ईयर जो आपका पेपर आया है वो देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि 90 का आंकड़ा पार करना भी कितना ज़्यादा मुश्किल है। और लेकिन एक चीज़ है, अगर आप साइंस के 4-5 ऊट पटांग प्रश्नों को छोड़ दें तो कॉन्सेप्ट के लेवल पे जिन लोगों ने भी लूसेंट का जनरल साइंस पढ़ा था वो लोग काफ़ी स्तर पे प्रश्नों को सही करके ले गए, क्योंकि जब आपने काफ़ी अच्छे स्तर पे कॉन्सेप्ट और डाटा पढ़ा होता है तो एलिमिनेशन टेक्निक भी काम करती है काफ़ी अच्छे से। ऐसे ही पॉलिटी या फिर आपके करंट के जो क्वेश्चन थे, उसके अलावा अब करंट भी आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। खास तौर पे जो राज्य विशेष है उस पर आपको थोड़ा सा मैप रीडिंग बहुत अच्छे से करनी चाहिए और मैप रीडिंग, कॉन्सेप्ट, डाटा, तीनों चीज़ों को याद रखने का आपको बहुत ज़्यादा प्रयत्न करना चाहिए। ये किससे आएगा? ये आएगा ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ क्वेश्चन को सॉल्व करके। तो बीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी को लेके अब आपको अपनी अप्रोच क्या करनी चाहिए मित्रों? यहाँ पर आपको देखिए, पहले तो कॉन्सेप्ट के लेवल पे आपको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। सेकंड है कि आपको अपनी अभी भी फैक्चुअल डिटेल अच्छी रखनी है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से कवर करना है। तीसरा सेक्शन है कि करंट को थोड़ा अब डिटेल में पढ़ने का प्रयास कीजिए। लास्ट में सिर्फ एक मैगज़ीन फॉलो मत करिए, हो सके तो आप मंथली मैगज़ीन पढ़ सकते हैं। अभी से तो कम से कम आपको मंथली मैगज़ीन पढ़ना चाहिए। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये कम से कम 6 महीने की आप मंथली मैगज़ीन ज़रूर फॉलो कीजिए और उसको कई बार रिवाइज़ कीजिए। इससे जब एक मैगज़ीन आती है तो आपको आंकड़ों को याद रखने में काफ़ी ज़्यादा आसानी रहती है। इसके अलावा आप देखेंगे कि मैथ के जो प्रश्न हर बार आते हैं बीपीएससी में,
वो लगभग रिपीटेड रहते हैं। तो कम से कम लास्ट 15 ईयर के आप मैथ के ही क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर वहीं से 4 से 5 क्वेश्चन रिपीट होंगे तो आपको उसका काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। मतलब पूरा यहाँ पर जो मैं आपको ध्यान देने के लिए कह रहा हूँ वो इस बात के लिए मैं आपको जोर देना चाह रहा हूँ मित्रों कि आप लोग को अपना मुख्य परीक्षा भी इस समय तैयारी करनी है, आपको अपना मेंस अच्छा करना है। उसके साथ साथ प्रीलिम्स में आप कोई पहले से 85 से 88 वाला आंकड़ा लेके मत चलिए। आपको यहाँ पर अपना स्कोर 95 के ऊपर लेके जाना पड़ेगा। आपको यहाँ पर प्रयास करना चाहिए कि आपका स्कोर 100 को टच करे ताकि आप सारी परीक्षाओं के लिए एलिजिबल हो सकें। ये मैं आपको यहाँ पर डिटेल देना चाह रहा था। और फ्रेंड्स, बहुत जल्दी पैरासोल जीएस पे यहाँ पर आपके एमसीक्यूज़ क्वेश्चन आपको डेली देने शुरू कर दिए जाएंगे और आपके पोलिंग फॉर्म में। आप लोग पैरासोल जीएस के टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। और मेरी एक बात मानिए, अपनी मुख्य परीक्षा को धार दीजिए। ये समय आपका मुख्य परीक्षा की तैयारी करने का है। आपको अभी अपना मेंस बहुत अच्छा करते हुए प्रीलिम्स पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर आपने सिर्फ प्रीलिम्स पे ध्यान दिया तो मान के चलिए कि अक्टूबर नवंबर में कोई इतना बड़ा योग्य वीर नहीं होता कि 2 महीने पढ़ के। उन कुछ विद्यार्थियों की अलग बात है जिनके यूपीएससी अटैम्प्ट खत्म हो गए, उन्होंने यूपीएससी के भी मेंस लिखे हैं, स्टेट में भी, अदर स्टेट्स में भी कई बार इंटरव्यू दे चुके हैं। वो विद्यार्थी 2 महीने अगर टारगेट करेंगे तो कुछ बेटर कर सकते हैं, क्योंकि राइटिंग लेवल पर उन्होंने प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कर रखी होती है पहले से ही। वो काफ़ी ज़्यादा उनकी कैपेसिटी रहती है कुछ विद्यार्थियों की। लेकिन एक फ्रेशर विद्यार्थी के तौर पे अगर आपने अभी तक बहुत अच्छा अचीवमेंट नहीं किया बीपीएससी में तो आपको जाग जाना चाहिए। आपको अभी अपना मेंस बहुत अच्छे से तैयार करना चाहिए, साथ में आपको पीटी भी करते रहना चाहिए। अगर आप बहुत अच्छे से प्रीलिम्स को पहले फैक्ट और कॉन्सेप्ट के लेवल पे पढ़ेंगे तब आपको ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज टेस्ट लगाने चाहिए। जितना ज़्यादा हो सकता है आप कम से कम 20,000 क्वेश्चन लगा दीजिए, ताकि आपका जो है ना मतलब एप्टीट्यूड चेंज हो जाए। प्रश्नों को अटैम्प्ट करने का एक एप्टीट्यूड होता है, जो कॉन्सेप्ट फैक्ट के अलावा आपको अंदर से जो इंट्यूशन आता है कि नहीं यार इसका बी सी तो एलिमिनेट होगा, इसका ए बी में से ही कोई आंसर होगा, ये एप्टीट्यूड आपका ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने से आता है। तो मित्रों, जाग जाइए, समय बहुत कम है। एक परीक्षा आपको 1.5 वर्ष के लिए कमीशन द्वारा कंडक्टेड सभी परीक्षाओं से बाहर कर देगी, याद रखिए।